सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में वे बहुत भाग्यशाली हैं जो इस वेदवाणी का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली वे हैं जो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली जिनको कहते हैं, जो सुन करके पढ़ करके उसको जीवन में उतारते हैं। वेद रूपी यह वृक्ष, यह कल्पतरु, यह सब मनोवांछितों को पूरा करने वाला ज्ञान, यह उद्घोष कर रहा है, निनाद कर रहा है, जीवन का राग सुना रहा है कि हम कैसे जीवन को जी करके, रसमय जीवन को जी करके, संगीतमय जीवन को जी करके, काव्यमय जीवन को जी करके, उत्सव से परिपूर्ण जीवन को जी करके अपने को उदाहरण बनाएं, हम उदाहरण प्रस्तुत करें। वेद के वचनों का रसास्वादन करके, आस्वादन करके इसका अपने कृतित्व व्यक्तित्व में चार चांद लगा दें। इस प्रकार की यह वेदवाणी, यह वेद का ज्ञान जो सबसे महान है, इसको प्राप्त करें और इसी से कल्याण होगा। इसी से हमको चारों ओर से विजयी बनने का सामर्थ्य मिलेगा। हम चारों ओर से विजयी होंगे। संसार में सब जीतना चाहते हैं, कोई भी पराजित होना स्वीकार नहीं करता है, विजयी होना चाहते हैं लोग। अब आजकल तो चुनाव जीतना विशेष माना जाता है, तो सब विक्ट्री, जहां देखो दो ऐसे दिखाएंगे, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। सब विजयी होना चाहते हैं, लेकिन संसार में विजयी कौन होता है? जो स्वयं अपने आप को जीत लेता है, जो स्वयं अपने आप से हार जाता है। वो संसार को जीत करके भी बाजी हार जाता है। लेकिन जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो आत्मजित है, जो इंद्रिय जित है, वो संसार में कितनी बार भी लोक की दृष्टि में, लोगों के नजरों में वह हारा सा महसूस हो, लेकिन वह अंदर से कभी भी पराजित नहीं होता है, वह सदैव विजयी ही होता है। इसलिए प्रभु का चिंतन, उसका गुणगान हमारे जीवन में सद्गति लाता है। 74वें सूक्त में बहुत ही सुंदर बात कही है और बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। मैं एक छोटा सा मंत्र 74वें सूक्त के तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। विजयी हो हम, अपने जीवन में संग्रामों को जीतने वाले बने, संग्राम में कभी हारे नहीं। ये जीवन एक संग्राम है, संसार एक प्रांगण है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो धर्म की स्थापना के लिए भी हमको युद्ध करना पड़ता है।
एक और योग होता है, एक और युद्ध होता है। ओम उत ब्रुवन्तु उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रजहाजनि उदग्निर्वृत्रहाजनि अग्निर्वृत्रहाजनि वृत्तहाजनि अजनि वृत्रहा वृत्रहाजनि धनंजयो रणे रणे उच्चारण करेंगे। ओम उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि धनंजयो रणे रणे। ओम उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि धनंजयो रणे रणे। ओम उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि धनंजयो रणे रणे। बहुत सुंदर बात है, एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। ओम उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निर्वृत्रहाजनि धनंजयो रणे रणे। एक उत्साह से अपने जीवन को जीने वाले योगी को, एक सन्यासी को, एक सिपाही को, एक आत्मरक्षा करने वाले को कैसे विजयी बनना है, उसके विषय में कहा कि जंतवः, जो शरीरधारी मनुष्य, उत बहुत ही प्रकार से खूब ही ब्रुवन्तु उस प्रभु के गुण का, उसके महिमा का, गुणों का, गुणवाचक नामों का उच्चारण करें। यह गुणों का स्मरण उन्हें उन गुणों को के धारण करने की प्रेरणा देने वाला होगा। और उत जो इस प्रकार से धीरे धीरे उन गुणों के धारण करने वाले प्रभु का गुणगान करता है, उनके गुणों को अपनाता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन दिव्य बन जाता है। धीरे धीरे उन गुणों के अपनाते चले जाने पर वह वृत्रहा बन जाता है, अर्थात ज्ञान के आवरणभूत जो तत्व हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारे चित्त के मल हैं,
उनको नष्ट करने वाला होता है। अग्नि ही अग्नि प्रभु अजनी उनके हृदयों में प्रकट होता है। इस प्रभु का प्रादुर्भाव होने पर यह स्तोता रणे रणे, जो स्तोता है, जो स्तुति करने वाला है, प्रभु की भक्ति करने वाला है, रणे रणे वह प्रत्येक संग्राम में हृदयों में जो प्रकट हुआ ईश्वर है, वह संग्राम में धनंजया धनों का विजय कराने वाला बनता है। प्रभु के साथ होने पर पराजय का क्या काम है? प्रभु के साथ होने पर विजय ही विजय है। इस दृष्टि से पराजय तो उनके अलग होने पे है या उनसे अलग होने में है। यद्यपि परमात्मा तो हमसे अलग होता नहीं है, वो सदा सर्वदा सुलभ है, लेकिन यदि हमारी दृष्टि, हमारा जो ज्ञान है वो परिपक्व नहीं है, अल्पज्ञता में यदि हम रहते हैं, अपने अविवेक पूर्वक व्यवहार से अपने सामने अंधकार स्वयं उतार लेते हैं, अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? परमात्मा तो ऐसा हमको सद्विवेक सद्ज्ञान देता है जिससे हम अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं। वृत्रहा जो हमारा शत्रु है, हमारा शत्रु क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा जो अधर्म है, अन्याय है, अंधकार है, अविद्या है, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं को नष्ट करने के लिए हमको शास्त्रों की शरण में, वेद की शरण में आना पड़ेगा। यदि हम व्याकुल हैं इस गर्मी से, इस भयंकर चिलचिलाती धूप में, जैसे व्यक्ति बहुत उलझ जाता है, उसकी जो उलझन है वो बढ़ जाती है, और जब उसको किसी तरु के वृक्ष के नीचे, तरु के नीचे आता है, शीतल सी छाया मिलती है, तो उसका चेहरा खिल उठता है। वैसे ही जो अज्ञानता की अग्नि में झुलस रहे होते हैं, उनके लिए ज्ञान का एक बूंद भी अमृत के समान है। उनके जीवन में प्राण आ जाते हैं। यह ज्ञान उस भगवान से ही मिलता है। इसलिए इस मंत्र में कहा है कि हम प्रभु के नामों का उच्चारण करें। प्रभु के जो भी नाम होंगे वो कष्ट हरने वाले होंगे, कष्ट देने वाले कोई नाम नहीं है। हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके हमको सद्गति देता है, हमको बुद्धिमान, बलवान, ज्ञानवान, शक्तिमान, प्रज्ञावान बनाता है। हम तो पराजित हो ही नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक संग्राम में एक बाहर संग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, एक अंदर संग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। बाहर संग्राम है धर्म का, अधर्म का, सत्य का, असत्य का संग्राम है, विद्या का, अविद्या का संग्राम है, झूठी प्रतिष्ठा का संग्राम है, लौकिक सुखों की होड़ का संग्राम है, एक दूसरे से ऊपर अपने को सुपीरियर दिखाने का, बनाने का, वही संग्राम अंदर चल रहा होता है। हम अपने आप को कब जानेंगे? जब हम उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होंगे। ऐसा जब ज्ञान, ऐसा विज्ञान हमारे अंदर आता है तो प्रभु के हृदय में प्रादुर्भूत होने से, या उनको जो हमारे अंदर ज्ञान प्रादुर्भूत करते हैं, तो उससे प्रत्येक संग्राम में हम विजयी बन जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में जो व्यक्ति धराशायी हो जाता है, छोटे से भोगों में भी अपने जीवन को बिल्कुल नष्ट कर डालता है, वह व्यक्ति कभी भी सद्गति को नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहा है, यही है प्रार्थना भगवन
मेरा जीवन निराला हो, बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। रहूं उसमें सतत मैं रत। जब हम प्रभु का सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर की जो पराधीनता है, हमारे अंदर की जो अपूर्णता है, उससे हम ऊपर उठते हैं और एक दैवी संपत्ति से हम अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं। इसलिए कहा कि वो आनंद स्रोत है। आप जब भजन गाते हैं, ये जो मंत्र है ना, ये इस मंत्र का यदि हम बहुत ही हमारे पूज्य और बहुत ही विद्वान शंकराचार्य पदवी पर भी रहे, जो अभी तो उनका शरीर पूरा हो गया, पूज्य स्वामी सत्यमिंद्रानंद जी, उन्होंने भजन लिखा था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। कुछ लोग बोल देते हैं जब जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा के हाथ में जब अपने आप को सौंप दिया तो उसके जीवन में कभी भी हार मिलती नहीं, सदा वो विजयी होता है। तो यह आनंद का विषय है। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में, रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद यह अर्चना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। चपल चित दौड़ जब जाता, मजा उसमें न तब आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। नवैरी काम को पादिक, रहे यहाँ भावना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है प्रार्थना मेरी, यही है कामना मेरी। तो हम ऐसी कामना से सतत आगे बढ़ते रहें। और अगला वेद मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा। यह मंत्र अभी हमने जो पढ़ा था वो 74वें सूक्त के तीसरे मंत्र को पढ़ा था। अभी हम चौथे मंत्र को ले रहे हैं उसी का। यस्य दूतो अस्सि।
क्षय वेशी हव्यानि वीतये। दस्मत् कृणोष्यध्वरम् दस्मत् कृणोष्यध्वरम्। उच्चारण करिए। यस्य दूतोऽसि क्षये वेशि हव्यानि वीतये दस्मत् कृणोष्यध्वरम्। दस्मत् कृणोष्य अध्वरम्। कृणोषि अध्वरम्। कृणोष्यध्वरम्। ओम यस्य दूतोऽसि क्षये वेशि हव्यानि वीतये दस्मत् कृणोष्यध्वरम्। ओम यस्य दूतोऽसि क्षये वेशि हव्यानि वीतये दस्मत् कृणोष्यध्वरम्। ओम यस्य दूतोऽसि क्षये वेशि हव्यानि वीतये दस्मत् कृणोष्यध्वरम्। सुंदर शिव जीवन के लिए सुंदर बातें इस मंत्र में कही हैं और बहुत ही सुंदर यह मंत्र है। हे प्रभु, आप यस्य जिसके क्षय घर में दूतः ज्ञान का संदेश प्राप्त कराने वाले असी होते हैं, अर्थात जो इधर उधर न भटकता हुआ हृदयस्थ आपके संदेश को सुन पाता है, जिससे आप वीतये अज्ञान अंधकार से दूर हटा करके उसके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो अथवा भोजन के लिए व्यसन हव्यानि, हव्य जो यज्ञीय देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य ऐसा बोलते हैं। जो हवि देते हैं वो किसके लिए होती है? देवताओं के लिए। और जो कव्य है वो जो हम माता पिता गुरु आचार्य की सेवा करते हैं, भोजन वस्त्र अन्न औषधि से तृप्त उनको करते हैं। तो सात्विक पदार्थों को वेशी भी प्राप्त कराते हैं। आप उसके लिए अध्वरम, उसके हिंसा रहित जीवन यज्ञ को दस्मद सब दुखों का उपक्षय करने वाले अथवा सर्वथा दर्शनी कृणोसी करते हैं। जीवन का सौंदर्य तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला संदेश क्या है कि हम हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा को सुने। तीन बातें हैं,
सुंदर शिव जीवन के लिए कल्याणकारी 3 बातों पर हम ध्यान दें। यदि सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि हमारे सबके अंदर इस मन मंदिर में विराजमान उस भगवान को कभी भूले नहीं। वो जो हमारे अंदर ये देवालय शिवालय शरीर के अंदर जो देवता है, जो परमात्मा है, उसका हम सदा सम्मान करें, उसकी जो प्रेरणा है उसको कभी भी ठुकराएं नहीं। दूसरा, प्रभु जान का जब हम आदर करते हैं तो हम भोजन में सात्विक पदार्थों का ही उपयोग करें, इससे ही हमारी चित्तवृत्ति का शोधन होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा है। तीसरी बात, हम हिंसा रहित कर्मों को अध्वरों को ही करने वाले हों। जिस काम में, जिस कर्म में, जिस कार्य में हिंसा होती है उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो हिंसा करने वाला है वो धर्म का पालन नहीं करता। संसार में यदि व्यक्ति सावधान ना हो या देश सावधान ना हो तो आतंकवादी आकर के कुछ का कुछ कर दे, तो हिंसा तो करनी पड़ती है। लेकिन अपनी ओर से हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा, अपनी घर की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अन्याय को मिटा करके न्याय की स्थापना करना, उसमें हिंसा तो होगी, तो धर्म युद्ध तो करना पड़ेगा। ये 3 बातें हमारी बिल्कुल सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। इनको हम अपनाएं, जीवन को सुंदर और दुख से शून्य बना सकते हैं। हम प्रभु के संदेश को सुने, सात्विक भोजन ग्रहण करें, हिंसा रहित कर्मों में प्रवृत्त हों। यही जीवन को सुंदर और शिव बनाने का मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते अनाय। इस प्रकार जो करता है वो जीवन को सुंदर बनाता है। तो ऐसा ही हम बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा जो इसकी बची हुई इस मंत्र की और अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।